आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय अभिदम्म दिवस समारोह में शामिल होंगे। देवास जिले में अमृत संचय अभियान चलाकर सहेजा गया करोड़ों लीटर वर्षा का जल और दतिया में अस्पताल में लगाया गया पिंक अलार्म महिलाओं और मेडिकल स्टाफ की करेगा सुरक्षा सुनिश्चित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेपसीड और सरसों की फसलों में अधिकतम 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मसूर दाल में 275 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 210 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं का 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, डीए और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत डीआर में भी 3% की वृद्धि की गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार ही है जिसने उत्पादन लागत पर 50% से अधिक मुनाफा देने वाली एमएसपी पर खरीद का निर्णय लिया है। किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। पिछले साल से जो वास्तविक वृद्धि हुई है एमएसपी में, गेहूं की एमएसपी में वृद्धि 150 रुपया प्रति क्विंटल की हुई है, जौ में 130 रुपया प्रति क्विंटल, चना 210 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर 275 रुपया प्रति क्विंटल, रेपसीड और सरसों 300 रुपया प्रति क्विंटल और कुसुम 140 रुपया प्रति क्विंटल। ये एमएसपी बढ़ी है और लागत पर जो लाभ अब है प्रतिशत के हिसाब से, गेहूं पे 105%, जौ पर 60%, चने पर 60%, मसूर पर 89%, सरसों पर 98% और कुसुम पर 50%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिदम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। प्रधानमंत्री अभिदम्म दिवस और पाली भाषा के महत्व और बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को संरक्षित तथा प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों पर अपने विचार साझा करेंगे। पाली को हाल ही में 4 अन्य भाषाओं के साथ शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिलने के साथ ही इस वर्ष के अभिदम्म दिवस समारोह का महत्व बढ़ गया है। अभिदम्म दिवस भगवान बुद्ध के 33 दिव्य प्राणियों के दिव्य क्षेत्र से संकासिया में अवतरण की याद दिलाता है। खनन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने और आधुनिकतम तकनीकों का समावेश कर राज्य की खनिज संपदा का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आज से मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय ये कॉन्क्लेव कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होगी। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का उद्देश्य राज्य की खनन क्षमता को तकनीकी नवाचारों और सतत निवेश के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। मुख्य सचिव अनुराग जैन कॉन्क्लेव में की नोट संबोधन देंगे और मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन पर केंद्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा के उपार्जन के लिए 7,66,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। गत वर्ष करीब 7,54,000 किसानों ने पंजीयन कराया था। पंजीयन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर थी। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि मोटे अनाज का उपार्जन 22 नवंबर और धान का उपार्जन 2 दिसंबर से किया जाएगा। किसान पंजीयन में ये रकबा 13,79,632 लाख हेक्टेयर है। रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग के अमले द्वारा किया जा रहा है।
महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दतिया जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में एक अनूठा नवाचार किया गया है। जिला अस्पताल की 3 बिल्डिंगों में 7 स्थानों पर पिंक अलार्म लगाए गए हैं, जिससे महिला डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को ड्यूटी के दौरान सुरक्षित माहौल मिल सके। ये प्रदेश का पहला जिला अस्पताल है जहां पिंक अलार्म की पहल की गई है। इस नवाचार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जरूरत पड़ने पर महिलाओं को त्वरित पुलिस सहायता मिल सके। अस्पताल परिसर में किसी भी महिला को खतरा महसूस होने पर वे अलार्म के बटन को दबा सकते हैं, जिससे तुरंत बिल्डिंग की छत पर सायरन बज उठेगा। इसके साथ ही अस्पताल में तैनात गार्ड और पुलिसकर्मी 5 मिनट में संबंधित स्टाफ के पास पहुंच सकेंगे। इस अलार्म सिस्टम की रेंज 2 किलोमीटर तक है। देवास जिले में अमृत संचय अभियान चलाकर वर्षा जल को सहेजने का काम शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत करोड़ों लीटर पानी बचाया गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं देवास से हमारे संवाददाता नितिन गुप्ता। इस अभियान में बारिश के दिनों में होने वाली वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से सीधे धरती में उतारने के लिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इस पद्धति से 1000 स्क्वायर फीट की छत एक बारिश के सीजन में करीब 1 लाख लीटर पानी भूमि में पहुंचाती है। अब तक देवास जिले में इस पद्धति से 200 करोड़ लीटर पानी को जमीन में सहेजा गया है। अमृत संचय अभियान का उद्देश्य पानी बचाना है। इस अभियान के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा जिले के सभी विकास खंडों में विभिन्न जल स्रोत पर जन सहयोग से बोरी बंधान का निर्माण किया जा रहा है। बात खेलों की करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्तमान क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के दूसरे दिन का खेल आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू होगा। बारिश की वजह से कल मैच शुरू नहीं हो पाया था। आज टॉस किए जाने के बाद मैच शुरू होने की संभावना है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत फिलहाल शीर्ष स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड 6वें स्थान पर है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ओरछा के ऐतिहासिक समूह को नामांकित कराने के लिए मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा तैयार किए गए डोजियर को केंद्र सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर कमेटी को सौंप दिया है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में 4 दिवसीय तृतीय तितली सर्वेक्षण आज से शुरू होगा। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य तितली प्रजातियों की गणना करना है। राजगढ़ में कलेक्टर द्वारा रबी सीजन के दृष्टिगत जिले में खाद और बीज की उपलब्धता की कल समीक्षा की गई। उन्होंने सोयाबीन उपार्जन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पन्ना जिले के स्थानीय सकरिया में हवाई पट्टी का शुभारंभ आज 11 बजे किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मंत्री राकेश शुक्ला, मंत्री धर्मेंद्र लोधे, सांसद वीडी शर्मा तथा विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह शामिल होंगे। डिंडोरी में कृषकों को अधिक से अधिक विभागीय योजनाओं की जानकारी देने और रबी सीजन की जानकारी की तैयारी के उद्देश्य से विकास खंडवार ग्रामवार कृषि तकनीकी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। शाजापुर में कलेक्टर ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कड़े कदम उठाते हुए मॉक टेस्ट में डी ग्रेड श्रेणी में आने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मंदसौर में जिला प्रशासन की टीम द्वारा ग्राम बापच्चा में लगभग 12.5 करोड़ रुपए की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। गुना में रोजगार मेले का आयोजन कुशमोदा स्थित गांधी वोकेशनल ऑटोनोमस में आयोजित किया गया, जिसमें 515 से अधिक युवा बेरोजगारों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन कराया। मुरैना में रबी फसल के लिए प्रतिवर्ष उपयोग किए जाने वाले डीएपी खाद की समस्या से निजात दिलाने के लिए इफ्को द्वारा मीडिया संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान दानेदार डीएपी खाद के विकल्प पर खुलकर चर्चा की गई। बैतूल में आज से मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह और डॉक्टर निवेदिता शर्मा जिले में शासकीय अशासकीय संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। खंडवा के निमाड़ के प्रसिद्ध संत सिंगाजी मेला के समाधि स्थल पर करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने समाधि के दर्शन किए। और धार जिला मुख्यालय पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर संस्था जय हो द्वारा श्वास और दमा रोगियों को निःशुल्क औषधि का वितरण किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में होंगे शामिल। देवास जिले में अमृत संचय अभियान चलाकर सहेजा गया करोड़ लीटर वर्षा जल। और दतिया में अस्पताल में कराया गया पिंक अलार्म महिलाओं और मेडिकल स्टाफ की करेगा सुरक्षा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।